हरा बहादुर भाई सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई पॉडकास्ट का आगे सीजन शुरू करते हैं। पहला मैंने बनाया था अजय के साथ, जो कि हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। दूसरे हमारे साथ है सनोज। क्या हाल है सनोज? ठीक है सर। ये है अपने मैसन टीम का बंदा है। ये मैसन है, मैसन मतलब मिस्त्री। तो मिस्त्री है। सनोज कहाँ के रहने वाले, पहले ये बताओ भाई। बिहार। बिहार में कौन सी जगह से? सारण जिला। सारण जिले से रहने वाले हो। और अभी कहाँ मैसन का काम कर रहे हो? कहाँ पर कर रहे हो? तमिलनाडु में। बिहार से तमिलनाडु बहुत दूरी है, तो मतलब घर परिवार चलाने के लिए बहुत दूर तक आए हो कमाने के लिए। 2700 किलोमीटर पड़ जाता। हाँ, 2000 से तो ऊपर ही होगा, 2000 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से। पक्का नहीं पता भाई, गूगल करके देख लेंगे। तो 2000 किलोमीटर दूर घर वालों के लिए कमाने के लिए आए हो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुमने जब स्टार्ट किया था कमाना, हाँ। तो कितने साल हो गए कमाते कमाते? वैसे कमाई पहले जब नौकरी की थी तो मैसन के कहाँ से काम सीखा था? पहले तो हेल्पर ही किए थे, 100 रुपए था उसमें। 100 रुपए रेट था। कौन से साल की बात होगी ये? 2009 में काम शुरू किया। ठीक है, 2009 में 100 रुपया दिहाड़ी था एक दिन का, पर डे का। 8 घंटे का है ना? चलिए ठीक है। और अभी तो चलो ठीक है, बढ़िया सैलरी मिल रही है। अभी कितना कमा लेते हो महीने का एवरेज? अभी 22-23 हजार। चलो, ये भी बंदा वीडियो के सामने झूठ बोल रहा है। पूरी अजय की टीम ही झूठ बोलने वाली है। बिल मैं बनाता हूँ, बताते ये रेट कम में। चलो कोई बात नहीं, घर वाले रिश्तेदार या कोई उधार ना मांग ले, इसलिए कम बताते हैं ये लड़के। भाई बहुत झूठ बोलते हैं लोग कैमरे पे, मैंने ये देख लिया है। कैमरा सामने देखते ही बंदा अच्छा बनने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं भी बनता हूँ। हर बंदा कैमरे के आगे देख के अच्छा बनने की कोशिश करता है और झूठ बोलने की कोशिश में रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बिहार से हैं, तो बिहार से मैंने प्रश्न काफी पूछे थे अजय से। तो वो क्वेश्चन मैं थोड़े एक दो आपसे पूछना चाहूंगा कि तक पता लग सके कि मुझे वो बात ठीक है गलत है। जब वो अजय की सोच है, तुम्हारी भी है, ठीक है। पहला चीज मैंने सुना कि बिहार में दहेज प्रथा अभी भी चलती है। हाँ, चल रही है। वो तो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, अभी भी चलता है बहुत। कितना मतलब क्या दहेज का पैटर्न है भाई? मतलब लड़के का क्या रेट लगाया जा रहा है आजकल मेन्यू कार्ड में? लड़का के घर वाले के हिसाब से होता है, जैसा लड़का खोजिएगा उस हिसाब से दहेज देना पड़ेगा। मान के चलिए कोई भी एक चपरासी की सरकारी नौकरी है उसकी, या सरकारी नौकरी है तो फिर चाहे कुछ भी है, 8-10 लाख रुपए के ऊपर ही जाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी है, चाहे लेबर पोस्ट है? लेबर पोस्ट मिनिमम हो गया तो उसमें 1-1.5 लाख मोटरसाइकिल। अच्छा, ये सब नॉर्मल। 1-1.5 लाख मोटरसाइकिल अगर नॉर्मल भी है कोई, तो इतना चलता है। इससे कम में कहाँ कुछ। इससे कम शादी नहीं होती है बिहार में। चलिए ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके बच्चे कितने भाई? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की, 4 बच्चे हैं। चलिए सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपके बच्चे कौन कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? अभी तो बड़ा लड़का है 7 साल 8 या 9 साल का, तो अभी अच्छा पढ़ रहा है अभी। 8-9 साल का सबसे बड़ा लड़का ही है। हाँ ठीक है। अभी मतलब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो क्या सोचा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा बच्चों का? अगर बिहार में पढ़ाओगे उनको, तो क्या ऐसा पढ़ाओगे कि उनका फ्यूचर जो तुमने स्ट्रगल किया लाइफ में, अब देखिए हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। जैसे कि हम तो लेबराई से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेबर का काम करके पहुंचे। सही है। अब हम ये तो नहीं सोचेंगे कि वो भी वही काम करे। बिल्कुल, उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचोगे। हाँ, अब हमसे जितना बनेगा उतना लेके जाएंगे। कुछ सोच रखी है दिमाग में कि उनको क्या पर्टिकुलर ऐसा कोर्स करवाओगे, कोई पढ़ाई करवाओगे, या उनके लिए कोई बिजनेस सेटअप करोगे, या उनके लिए कुछ सेविंग करोगे कि ताकि उनका फ्यूचर बन सके? मेरा ये पॉडकास्ट तुम लोगों के साथ करने का मतलब ही ये है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, क्लैरिटी आए, ताकि तुम सोचने पर मजबूर हो। समझ रहा है ना क्या कह रहा हूँ भाई मैं? कि तुम अपने बारे में और अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो, ताकि क्या करोगे ऐसा कि उनका फ्यूचर थोड़ा आराम से कटे। नहीं तो आजकल बच्चे औलाद ऐसी बोल देती है कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। कई ऐसे भी मुंह हट होते हैं बच्चे, ठीक है ना? बोल देते हैं, ऐसे बकवास कर देते हैं। नहीं करना चाहिए जो कि, लेकिन बोल देते हैं। तो ऐसा उनके लिए कुछ प्लान करो कि जो उनका फ्यूचर सिक्योर हो। उसके लिए जरूर विचार कर मेरा भाई कि क्या करना चाहिए। बाकी तुझे तमिलनाडु में और बिहार में क्या अंतर दिखा वहां से? देखिए हम लोग तो मिडिल क्लास का आदमी है। सही है। मिडिल क्लास का आदमी है तो बड़ा ख्वाब तो देखेंगे नहीं, जितना सक्षम है उतना ही देखेंगे। नहीं, ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए भाई। सपना थोड़ा बड़ा होगा तभी आप उतना भी बड़ा नीचे उतना भी बड़ा नहीं देख सकते हैं ना, कि मान लीजिए कि पूरा ही ना हो। अगर कोशिश पढ़ाई का बात है वो तो करवाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, बड़ा ख्वाब मतलब क्या तेरे हिसाब से? बड़ा सपना मतलब क्या होगा? अब मान लीजिए कि सरकारी नौकरी हो गया, चाहे आर्मी। सरकारी नौकरी बड़ा ख्वाब है हमारे इधर पे। बुझ लीजिए कि भगवान से भेंट करने के बराबर है। अभी भगवान से भेंट करने के बराबर है सरकारी नौकरी। यार बहुत बड़ी बात कह दी तूने। हकीकत बोल रहे हैं। आज तो एक फैक्ट बताता हूँ, सरकारी नौकरियों से ज्यादा हम लोग कमा रहे हैं। हाँ, मेरी सैलरी मैं बताने नहीं वाला हूँ भाई अपनी सैलरी।
मेरी सैलरी हो गई, जहाँ बाकी इंजीनियर्स को जितने मिले लेकिन होंगे। वैल्यू है सरकारी नौकरी का। वैल्यू सरकारी में मान लिया, तेरे बिहार की बात बता रहा है तू, मतलब हम ज्यादा कमाए लेकिन सरकारी नौकरी वाला कम कमा रहा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, महीने का 2 लाख कमाइए, 5 लाख कमाइए, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं। तो माइंडसेट वहां के लोगों का यही है कि सरकारी नौकरी है तो वही प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। मतलब उसी में मान लीजिए जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है वो अपना 22, 25, 30 तक लेके उम्र तब सरकारी नौकरी के पीछे बर्बाद कर देता है। मतलब 22 से 30 साल, 8 साल बर्बाद कर देता है सरकारी नौकरी अपनाने के लिए। तो भाग दौड़, तो फिर क्या करेगा वो, फिर नॉर्मल ही काम करना डिप्रेशन में तो आ ही जाएगा ना भाई। 30 साल तक अगर नौकरी की ही तैयारी कर रहा है वो, और कुछ कमाया भी नहीं पूंजी। अब 30 साल तो ऐसे ही निकल गया। 30 साल तक तो वो 22 से 30 तक 8 साल वो तैयारी करता रहा और फेल होता रहा, तो उसको ये नहीं है कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए? वैसे तेरे हिसाब से बता रहा हूँ, कर लेना चाहिए कि नहीं? बर्बाद है ना भाई इतने साल। अगर आप एक बार साल में फेल हो गए, दूसरे साल ट्राई करिए, नहीं है तो तीसरी बार आप नौकरी करिए और साथ में ट्राई करिए। मेरे हिसाब से भाई कि तीसरी बार आप अपनी फील्ड में जो आपने पढ़ा है, आईटी पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, टीचर हो आप, कुछ भी हो, तो साथ के साथ आप तैयारी करिए, साथ के साथ आप नौकरी करिए, वो ठीक नहीं है। लेकिन लड़के, मैंने भी देखा है, ये बात तुमने बहुत बिल्कुल सही बात बोली भाई, मैंने कुछ लड़के देखे हैं जिद पे अड़ जाते हैं, जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और अभी डिप्रेशन का शिकार है। अब वो नौकरी भी नहीं कर सकते, अब वो नौकरी भी करेंगे बिल्कुल फ्रेशर से शुरू करेंगे, बिल्कुल नए। फ्रेशर से शुरू करने के बाद उनको अभी स्ट्रगल बहुत करना पड़ जाएगा जिंदगी में। अब जाते जाते तब तक उम्र हो जाएगा। बात सही है। अच्छा, बड़ा ख्वाब तेरे हिसाब से सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के लिए तो भाई मैं गाइड कर सकता हूँ, तू अपने बच्चे को क्या क्या पढ़ाए और किस किस टेस्ट की तैयारी कराए। वो ज्यादा खर्चा नहीं है, आज की डेट में फोन तो है एंड्रॉइड, अभी तो छोटा ही एंड्रॉइड फोन तो है घर पे, वो तो है। आपकी मम्मी के पास, बीवी के पास, किसी के पास तो होगा, तो उसी से आधी तैयारी हो जाएगी भाई। आधी के आधी से ज्यादा 80% तैयारी उसी से हो जाएगी। पेपर ही देना है, उसमें क्या है, उसमें कोई रिश्वत नहीं चल रही भाई, उसमें आप पेपर दीजिए, क्लियर होंगे तो आप सिलेक्ट हैं, क्या दिक्कत है? अगर यही तेरा ख्वाब है तो उसके लिए तो भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा कि जब तेरे बच्चे को जाने का होगा मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, तो वही मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना करना है। अब ये मत सोचना कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं की है, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया भाई, अनुभव तो मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया है आज तक सरकारी नौकरी का, लेकिन शायद अगले इस साल शायद यूपीएससी का भर दूं ऐसे ही, मतलब वैसे पढ़ाई नहीं किया, ऐसे चुलचुल में भर दूंगा, लेकिन गाइड कर सकता हूँ कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, और तुम निकाल सकते हो अगर बच्चे को इंटरेस्ट होगा। तेरे इंटरेस्ट से तेरा बच्चा नहीं चलेगा भाई, तेरे बच्चे को क्या इंटरेस्ट है पहले वो पता कर, उसके दिमाग में वो चीज डालो ताकि उसका दिल उस चीज में लगे, तब वो उस फील्ड में जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है। समझ गया मेरी बात? ये तेरे इंटरेस्ट होने से नहीं काम होगा, उसका इंटरेस्ट उस चीज में होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है और लेनी है, और ये भी बताना उसको कि अगर ये चीज हासिल नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें और करने को। देखिए कितना वो दिमाग में कई बच्चे रख लेते हैं ना, ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म है, कई सुसाइड कर लेते हैं भाई। वो काम नहीं करना है, उनको ये भी बताओ अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारे पास दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन बहुत सारे हैं। वो तो है, ये समझ जा। उनको ये दिमाग पे टॉर्चर नहीं करना कि टेस्ट ही निकालना है तो जिंदगी है, सरकारी नौकरी मिली तो जिंदगी है, नहीं तो कोई जिंदगी नहीं है। अब हम सरकारी नौकरी वालों से ज्यादा कमा रहे हैं, बढ़िया से कमा रहे हैं, हमारी भी 8 घंटे की नौकरी है, सारी फैसिलिटी सेम होती है, मंथ की आखिरी तारीख को सैलरी अकाउंट में आ जाती है, खर्चा उनसे ज्यादा ही है रहना, लेकिन तू बोल रहा है फिर भी वैल्यू तो बिहार में भेदभाव है ना, सरकारी और प्राइवेट जॉब। सरकारी और प्राइवेट जॉब में फिर भी भेदभाव, ये माइंडसेट है। माइंडसेट है कि पेंशन आती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बंदा मर भी जाए तो बीवी को पेंशन मिलेगी, यही माइंडसेट रहता है, और क्या है, यही है मेन तो यही है कि पेंशन आएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट कर लो यार, तुम अपनी वैसे इन्वेस्टमेंट कर लो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, शेयर मार्केट में डाल दो, बहुत सारे ऑप्शन है अगर दिमाग हो तो करने का। चल ये बात हो गई, और तू क्या बताना चाहता है अपनी जिंदगी के बारे में, या कुछ भी? तमिलनाडु और बिहार में तुझे क्या अंतर दिखा? ज्यादा तो तू घूमा नहीं यहाँ पर, लेकिन जितना भी घूमा है यहाँ के कल्चर और तेरे बिहार के कल्चर में क्या अंतर दिखा तुझे? यहाँ के और बिहार में फर्क तो है। क्या है वही पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग उतना दूर से आए हैं, तो यही चीज अगर हमारे बिहार में रहता तो इतना दूर नहीं आना पड़ता। ये मतलब इंडस्ट्री काम तुम्हारे उधर होता। ये बढ़िया कहा यार। अब हम लोग ये बहुत अच्छी चीज गई। एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ के छत पर चढ़ते हैं तो कम से कम आजू बाजू में 10 फैक्ट्री दिखता है। इंडस्ट्री एक फैक्ट्री में हम लोग मान लीजिए कि 150 बंदा है, तो इतना ही दूर में 1000 बंदा होगा, तो तमिलनाडु में कितना होगा पूरा बिहारी? बहुत होंगे बिहार के। एग्रीड भाई। अगर यही चीज बिहार में होता तो वही नौकरी करते, इतना दूर अभी नहीं करना पड़ता। तो बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं खुल रही? इसके भी कारण क्या है तुम्हारी तरफ से? क्या कारण है कि इंडस्ट्री इतनी बिहार में नहीं डेवलप हो पा रही है? बिहार में कंपनी नहीं खुल रहा है, मान लीजिए कि कुछ लोकल आदमी परेशान करता है, कुछ उसमें राजनीति भी होता है। राजनीति भी होता है, सही है। और हर जगह का है, हर जगह में लोकेलिटी होती है। लोकल आदमी को रखेगा नहीं। मैंने लगभग इंडिया का
मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आधे से ज्यादा तो मैं घूम चुका हूँ। अब बिहार में सारे लोकल जगह बंदा घूम को चुका हूँ। रखता ही नहीं है, किसी कंपनी में चल जाइए। कारण क्या होता है, लोकल को क्यों नहीं रखते? वो हंगामा खड़ा करने के डर कारण से, से रखता है, हंगामा नहीं खड़ा करने के रखता डर से नहीं रखते। चलिए ठीक है भाई, तो धन्यवाद भाई साहब आज अपना शेयर करने के लिए। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।